अनेकों में शुद्ध कराने के लिए तथा आज निरंतर ये सारी इंद्रियों वाले इनसे भगवान खुदा करते हैं, इनसे सच्चा संतुलन नहीं मिलता। ये तो शरीर इंद्रियों वाले कर्म शरीर को शुद्ध करने के, जब तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, घर शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम संतों को पहचानने लगोगे। ये संत महापुरुषों के पहचानने के लिए ये शुभ कर्म सिखाते, इनसे परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा मिलने के काबिल बनाया जाता। यही जो लोगों ने बताया नहीं, वैश्वराते को छिपा दिया तो बेचारे सब भूल भ्रम में रह गए, किसी को दर्शन दीदार नहीं। अब केवल आपको शराबा बचाते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। और यही नहीं, चारों धर्मों को लोग यही करते। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ये मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा। ये बताइए, आप हल्ला मचाने में अल्लाह मिला? अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, सच्चा सदगुरु है, मिला? ये सब व्यर्थ का समय बर्बाद है। जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। अपनी मनमुक्ता में आके कुछ करते रहोगे, उससे कोई लाभ नहीं। जब तक गुरुमुख नहीं बोलोगे, जब गुरुमुख बनोगे तब गुरु की महिमा समझोगे, गुरु की गौरव गरिमा समझोगे, गुरु का काम समझोगे, गुरु किस लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। कलयुग में तो गुरबाणी क्या कह रही? गुरबाणी ने साफ साफ बयान किया, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। अब आप गुरबाणी में नहीं मानते तो साफ साफ कह रही कि सतगुरु से बने, वो भी वक्ते मुर्शिद, समय का सतगुरु अगर मिल जाएगा तो समय से तुम्हारी बनोगे, बाकी तुम किताबों से कुछ नहीं। किताबें पढ़ के कोई महात्मा नहीं बन सकता, और किताबें किसी को परमात्मा से मिला भी नहीं सकती। वो तो उसकी क्रिया है, उसकी करनी है, उसका कर्म है। जब ये करोगे तब आप दीदार कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। नहीं, किताबों से किसी को दर्शन मिला? जब आप गीता, रामायण, भागवत, पुराण, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है, आप खूब पढ़ते हो, लेकिन उससे दर्शन दीदार नहीं। किताबें मिला नहीं सकती। जो किताबों में लिखा है उसको अपने जीवन में उतारोगे, उसके लायक बनोगे, उसके अनुसार बनोगे। तुम्हारी करनी जब उसके अनुसार हो जाएगी तब तुमको कोई लाभ मिलेगा। करनी कोई करना नहीं चाहता, केवल कथनी और बकनी और सुननी में सारा समय आप निकाल रहे हो, और आज तो कुछ नहीं मिला। कोई बता दो, इस धर्म भूमि पर रहने वाला कोई बता दे कि तुमको खुदा, तुमको परमात्मा, तुमको सदगुरु सच्चा मिला? जब कोई मिला ही नहीं है तो ये करने का मतलब क्या? जो भी काम करते हो कुछ पाने के लिए, कुछ लाभ के लिए आप करते हो। सपोज जैसे आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा तो खेती करोगे? व्यापार दुकान चलाते हो, मुनाफा न हो तो दुकान व्यापार चलाओगे? नौकरी करते हो, वेतन तनख्वाह न मिले तो नौकरी करोगे? लेकिन ये पूजा पाठ और ये इबादत का और ये सब शोर मचाना जो आप सुबह शाम करते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर होना होता तो कितना समय तुम्हारा निकल गया। उसमें साफ साफ लिखा गुरबाणी में, गुरु द्वारा, गुरु के द्वारा मिलेगा परमात्मा। गुरुद्वारा मतलब इमारत नहीं, ईट पत्थर की। तुमने ईट पत्थर की इमारत को गुरुद्वारा कह दिया, यही तुम्हारी भूल है। सीधा रास्ता गुरु के द्वारा मिलेगा, खुदा फकीरों के जरिए मिलेगा, परमात्मा संत महात्माओं के द्वारा मिलेगा। ये सब का अर्थ
आपको समझना चाहिए, तब आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और ये अब कोई आपको बताता नहीं, क्योंकि सबका आधार धन दौलत मान सम्मान ये काल का सामान है। ये जितना भी शरीर इंद्रियों के लिए जो आप करते हो, रखते हो, कमाते हो, ये सब काल का सामान इकट्ठा कर, और काल का सामान तुम्हारा हो नहीं सकता। इसीलिए जब यहाँ से जीवात्मा सूरत रूप इस मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मैजिक से जब निकल कर चलती है तो ये सब यही छूट जाता। कुछ लेके आप नहीं जाते, एक नई पाई लेके नहीं जा सकते हो, कोई सामान लेके नहीं जा सकते हो, यहाँ तक तुम अपना शरीर लेके भी नहीं जाते। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। संत महात्माओं ने पूरी जानकारी आपको दी कि सत्य क्या है, पहले इसे समझ लो। जिसे तुमने समझा है वो सब झूठ है, उसमें सत्य लेश मात्र भी नहीं, सब झूठ है। न तुम्हारा शरीर सच्चा है, न दुकान मकान जमीन जायदाद सच्ची है, न रुपए पैसे धन दौलत सच्चे, न पत्नी बाल बाल बच्चे सच्चे। सच्चा क्या है? जीवात्मा जो परमात्मा का ये सच्ची है। और जीवात्मा के लिए आप तक आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया शरीर परिवार बाल बच्चों के लिए किया, और आपने जीवात्मा के लिए कुछ नहीं। जो असली चीज इसी जीवात्मा के कारण आपका शरीर चलता फिरता उठता बैठता काम करता नजर आता है। अगर परमात्मा जीवात्मा को निकाल दे तो 1 मिनट में शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप इससे कुछ नहीं करेंगे। और ये शरीर अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ सामान का भी प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक जीवात्मा परमात्मा का अंश रहेगी तब तक सामान का प्रयोग कर सकते, घर का, दुकान का, मकान का, पद पत्नी बाल बच्चों का ऐसा प्रयोग कर सकते। लेकिन जीवात्मा निकल जाएगी फिर कुछ। संत महात्मा जीवात्मा की ही बात, वो शरीर इंद्रियों की बात नहीं बताते। शरीर इंद्रियों के बारे में इशारा जरूर करते समझाते हैं कि इनका संबंध केवल शरीर तक। जो आपने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान किया, ये निरर्थक नहीं है, लेकिन इसका लाभ शरीर को मिलेगा। शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। आत्मा से करोगे, आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा था। आत्मा से आपने कुछ किया नहीं। आत्मा खेती दुकान दफ्तर व्यापार करती नहीं। आत्मा कोई बाल बच्चे पैदा करती नहीं। आत्मा सिर्फ परमात्मा से यानी मिलने का रास्ता वो रास्ता है, वही सच्चा रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। वो केवल रास्ता संत महात्मा ने खोला। संत सदगुरु के सिवा ये रास्ता किसी के पास कोई नहीं। इसीलिए कहा कि सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। सतगुरु समय का एक ही आता। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला। और सतगुरु सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु। सदगुरु कोई आदमी इंसान नहीं होता। आदमी इंसान की शकल को सदगुरु नहीं कहते। उन्होंने इंसानी चोला ये क्यों धारण किया कि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठी। अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव यानी तन धारण किया है, नहीं धारण किया काम के। अगर मानव शरीर न धारण करे तो आप बोली भाषा नहीं पहचानता, आप उनके करीब नहीं जा पाओगे। अगर पशु पक्षी का रूप बना लेते तो आपको समझी नहीं पाते। अगर कोई शरीर न धारण करते आपको बताते तो आप कहते बहुत परेशान है। ये तो तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम्हें लाभ देने के लिए उन्होंने अपना अखंड देश यानी आनंद में, प्रकाश में, चेतन में देश को छोड़कर एक गलीत गंदगी वाले काल माया के देश पे आ गए, केवल अपनी जीवात्मा के उद्धार के। और उनका कोई काम नहीं। इसीलिए तो कहा गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। गुरु वही है जो केवल शब्द की कमाई करता।
ये रुपए पैसे धन दौलत की नहीं, ये गुरु नहीं तो संसारिक है, ये तो संसारिक है, गुरु नहीं। गुरु की परिभाषा लोगों ने बताई, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा करके चिता के खड़ा कर दे प्रेमियों, उसको मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु का काम है। गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, गृहस्थ संत थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, गृहस्थी का पूरा अनुभव लिखा, और गृहस्थी में रहकर उन्होंने प्रभु को कैसे पाया वो सारी युक्ति उन्होंने लिखी। क्यों? उन्होंने सोचा हमको तो बड़ी परेशानी में मिला, बहुत मुसीबतें दिखते धक्के खा के मिला, चलो कलयुग के जीव कमजोर है और इनके लिए कोई न कोई सरल रास्ता बना के रख दिया। तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना, वो उत्तरकांड, जो उत्तरकांड है प्योर अध्यात्म, उसमें उन्होंने अपनी साधना का पूरा वर्णन किया। तो उत्तरकांड आप पढ़ते ही नहीं, जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारे सारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, वो है उत्तरकांड। उसमें उन्होंने सब कुछ चीज बाकी नहीं रखी कि संत का काम क्या है, संत की पहचान क्या है, गुरु का काम क्या है, गुरु की पहचान क्या है, सदगुरु की पहचान क्या है, सदगुरु क्या है, परम संत क्या है, अनामी महाप्रभु क्या है। ये सब अलग अलग, एक चीज नहीं। सबको मालिक ने अलग अलग अधिकार दिया कि जाओ मृत्युलोक मंडल में, तुम इस युक्ति से इतने जीव जगाना, तुम इस युक्ति से इतने जीव जगाना, सबको अधिकार दिया जीव जगाने। तुम जाओ सब जीवों को जगा के खड़ा कर दो। फिर बाद में अनामी महाप्रभु नाम का बेड़ा लेके आएगा, जिसको गुरु नानक देव जी महाराज ने इशारा किया कि नाम जहाज, जो नाम जहाज लेके आया वो समय का सदगुरु होगा। वो सारे संतों के जीवों को अपने नाम रूपी नौका पर बिठाकर इनको सतलोक सचखंड पहुंचा देगा। लेकिन आपने ये सब पढ़ा ही नहीं। ग्रंथ साहब क्या कहता है? आपकी नीति रीति की सुधार, आपके जीवन को सुधार के। इसीलिए गुरु नानक देव जी जब उनके 44 शिष्य हो गए तब उन्हें चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा आशिक, सच्चा भक्त मुरीद फॉलोअर कौन है, जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता। ऐसा आत्मसमर्पण रखने वाला मेरा सच्चा जीव कौन है? इसकी उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी। संगत से कहा कल सवेरे सारी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूं। उन्होंने रात में तैयारी करी। यह तैयारी के लिए एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया। क्या कहा? हमको सर चाहिए, सर। सर माने सरदार। असली चीज तो सरदार की परिभाषा से, सर माने सरदार। जैसे सर सारे शरीर का मुख्य होता है, इसी तरह सरदार कौन है, मुख्य कौन है? मेरा सेवक, मेरा मुरीद, मेरा फॉलोअर, मेरा शिष्य सच्चा कौन, अच्छा कौन? तो जब सारी संगत खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर
गुरु के काम आ जाए, गुरु के आदेश में आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुवाणी कहती है श्री सिद्धिए गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा सच्चा सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। प्रेमियों गुरुवाणी ये कहे सच्चा। वो प्रेमी जो आगे बैठा था बड़ी हंसी खुशी में अंदर चला गया कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया, आज मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए, गुरु के काम आ जाएगा तो बहुत अच्छा। अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां बैठाया गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारा तो खच की आवाज, बकरे का कान मेटा तो म्या की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, अरे भाई हमको सर चाहिए सर, तो ये बदल। तो वो पंच प्यारे रहे जिनको आज पढ़ते हो कि गुरु नानक जी के पंच प्यारे, 5 प्यारे गुरु के निकले। 5 प्यारे, तब से तो किसी गुरु के 5 प्यारे निकले नहीं, एक भी प्यारा गुरु का नहीं निकला। जो मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 देखिए 45 करोड़ शिष्य, उन 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई मंदिर का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान, गुरु के नाम पर कितना बड़ा कलंक, संत के नाम पर, सदगुरु के नाम पर जो एक कालिक पोती तो इन्होंने जघन्य अपराध किया। इस अपराध को कोई नहीं क्षमा कर सकता। राग की सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाले को कोई क्षमा नहीं कर सकता और इस सृष्टि में कोई माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार किसी को नहीं। गुरु का छोड़ा हुआ जीव कोई रख नहीं सकता, कोई अपना नहीं सकता, कोई शरण में ले नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा मर्त लोग मंडल में गुरु, आज गुरु को खेल तमाशा समझ, गुरु को इंसान मान रहे और इंसानी शक्ल, इसीलिए लोगों ने मतलब बना ली कि चलो गुरु बन जाएंगे, मान सम्मान मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि सजा कितनी मिलेगी। गुरु बना नहीं जाता, न बनाया, गुरु बने बनाया। यहाँ कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, कोई समाज गुरु को नहीं बना सकती। ये सब बने बनाया, गुरु संत सदगुरु ये सब बने बनाया। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत लोक मंडल में जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा गुरु वहां से भेजा है। अब यहाँ लोगों ने प्रथा बना ली, लोग एक गद्दी बना दी, अब सब गद्दीदर हो गए। जो राजाओं की गद्दी होती है, महात्माओं में, संतों में गद्दी नहीं होती। वह तो इन लोगों ने जबरदस्ती अपने लिए नाम रख दिया, वहां गद्दी नहीं। गद्दी माने बैठने वाला, गद्दी माने भोग करने वाला, और भोग करने वाला नर्क में जाएगा तो क्या संत नर्क में जाएगा? जो जीवों को नर्क से निकालने के लिए, नर्क से बचाने के लिए आते हैं, वो स्वयं नर्क में चले जाएंगे। और ये सब यही काम कर, अरे तुम्हें और ये भी नहीं, वो तो संत ही कहे गए और ये सब महंत बन गए, ये सब महंत बन गए। कबीर साहब संत थे और तुम उनके ऊपर निकल गए महंत बन गए और जानते कुछ नहीं। ना अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते, न दूसरे का कर सकते। अरे भाई गुरु उसी को कहते हैं। गुरु नानक देव जी की गद्दी पर क्यों नहीं किसी को बैठाला? सिखों ने आज तक किसी को बैठने नहीं दिया। कहा नहीं, ये गद्दी आत्मज्ञानी की, जो आत्मा का ज्ञान रखता है, आत्मा को जगाना जानता है,
परमात्मा से मिलाना जानता वो इस गति का अधिकारी होगा। इसीलिए ग्रंथ 7 को गति पर रखा गया, किसी इंसान को बैठने नहीं किया। और आप देख लीजिए, आप सब जगह इंसान बैठे जबरदस्ती बैठ जाते, कहते हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको ये करा गए। यानी परमात्मा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी शब्द ये राजाओं में प्रयोग होता है, ये संत समाज में प्रयोग नहीं होता, और ऐसा इसी का प्रयोग करें। इसलिए प्रेमियों, व्यवस्था बिगड़ गई। अब ये व्यवस्था किसी इंसान तुम कितना प्रयास कर लो, कुछ होने वाला। इसलिए घड़ी परिवर्तन की, जो परिवर्तन करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार इधर बैठा है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज इशारा करके गए, लेकिन आप उसे समझी नहीं पा रहे। नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक का। नानक कहते नाम जहाज लेके जो आएगा वो समय का सदगुरु कहलाएगा, वो जीवात्माओं को पार करेगा, सतलोक सत्संग पहुंचाएगा। बाकी एक कागज पढ़ने बांटने वाले कुछ नहीं, ये अपना भी समय खराब कर रहे हैं, और जो लोग जिनको सुना रहे वो भी बेचारे बैठा। न सुनाने वाले को सच्चा सदगुरु मिला, न सुनने वालों को मिला। फिर ये चर्चा सुनाने से मतलब क्या निकला, क्या? 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम श्वेत में सूरज धसो, ये काम करो, ये करनी है संत मत की, और ये जीवात्मा के कल्याण की ये करनी, ये करना चाहिए। आपको बकनी और सुन्नी से बहुत दूर रहना। बड़े साफ शब्दों में संतों ने कहा, पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, काम दहल, मन बस करन, यही काम मुश्किल। ये काम आपको संत मक्की करनी क्या सिखाती? ये गाना बजाना, ये बोलना बोलना, चाला भाषण प्रवचन नहीं सिखाती। करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अक्की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, पाक काम निर्मल पवित्र बनना पड़ेगा। आगे सतगुरु बैठा है जो तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाएगा। वो तो वहाँ बैठ के आपका इंतजार कर, लेकिन आप इन शरीर इंद्रियों के भोगों से, इस गंदगी से आप निकली नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या हो? जो पूजा पाठ इबादत पाठ करते हो, ये किसके लिए? आत्मा को पाक काम निर्मल बनाने के लिए। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा कि परमात्मा को कौन पाएगा? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? कहते नहीं, ये जात पात वाला नहीं। कौन पाएगा? कि निर्मल मन जन सो मोही पावे, और मोहे सारथी द्रह कपट नहीं भावे। कहते हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला, ये कोई नहीं। कितने साफ शब्दों में अपना मिलना लिखा, मैं उसको मिलता हूँ, वो हमको मिलता है। लेकिन ये आपने जो बीच में जात पात की, मजहब धर्म की, छोटे बड़े की, गरीब अमीर की, पढ़े लिखे की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, और स्त्री पुरुष की जो खाई आपने खड़ी की, यही तुम्हारे जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में बाधा, ये बाधा आपने खड़ी करी। अब आप कितना जोर लगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने और भी इशारा किया कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मन लाई, और ताके
बसे प्रभु आई। प्रभु परमात्मा खुदा सच्चे सदगुरु का वास कब होगा तुम्हारे हृदय में? जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग करेगा का उसके हृदय में मेरा वास होगा। कितना साफ साफ आपके सामने लिखा, लेकिन आप संतों की सुनते ही नहीं, संतों की मानते नहीं। अगर संतों की आपने मानी होती, आज ये स्थिति जो समाज परिवारों की दुनिया की, सही बात, सब सुख शांति को प्राप्त होते। सब सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद करते हुए अपने परिवार में रहते, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करते, समय निकालकर इसी मनुष्य रूपी मंदिर में 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन आत्मा से। प्रेमियों, ये आत्मा का स्थान है, ये मन का घाट है, ये आत्मा, ये दुआ का घाट है, ये दया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, तब आप सच्चा आनंद और सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते। ये भूल भ्रम में कुछ नहीं। और देखिए सब भटक गए, सब भटक गए, अटक गए, मेरा कुछ नहीं। कोई कागज में, कोई पानी में, कोई पत्थर में, यानी कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, सब इसी में भटक। जबकि ये जड़ सामान, क्या जड़ चेतन से मिला देगा? जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा खुद दे सकता आपको? इतना भी नहीं आप समझ पाए कि जड़ और चेतन में अंतर कितना। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में भी लिखना पड़ा, क्योंकि गृहस्थ संत, गृहस्थियों में, गृहस्थी में आप कैसे रहना, कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म। भाई धर्म में रहने लोगों को मालूम नहीं कि कैसा रहना चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसे भाव विचार रखने चाहिए, कैसे देखना सुनना हमारा आपका होना चाहिए, कैसी संग सोबत होनी चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। जब गृहस्थी धर्म के कर्म नहीं मालूम है तो आपको शांति कैसे? आज गृहस्थ धर्म में सब बीमारी, सब लड़ाई झगड़े, सब मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब फैल गया। सारा गृहस्थी धर्म नष्ट हो गया। अब ये बेचारे सब परेशान। मेरे पास तो यही लोग आते, यही बिना दुख दर्द रोते रहते। उनको भगवान पाने की चिंता नहीं है, उनको काल माया का सामान चाहिए, सम्मान चाहिए, बस इसी की चिंता लगी हुई है। मिल जाए, ये मिल जाए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। कोई ये नहीं कहता कि हमको परमात्मा से मिला दीजिए, कोई ये कोई मांगता ही नहीं। जैसे किसी को भगवान परमात्मा की जरूरत ही नहीं, तो बताइए क्या होगा? और आगे का समय और खराब होता जाए। जैसे जैसे तुम खराब होते जाओगे, तुम्हारे लिए खराबी का समय बढ़ता ही जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1980 से बराबर जानकारी दी कि आप सब परिवार में रहो, मना नहीं, बाल बच्चों के बीच रहो, बाल बच्चों की परवरिश पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो। ये गृहस्थी चलाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, किसी का कर्म कर्जा न करना नहीं। ये जन्म मरण से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। जन्म मरण में आने का कारण केवल कर्म कर्जा ही। हम तरह तरह के हम कर्म करते हैं अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए, अपने शरीर के लिए। और शरीर में एक जुबान लगी है, उस जुबान के स्वाद के लिए आप अनैतिक कर्म भी करते हो। ये मारकाट हिंसा क्यों हो रही? ये गंदा खान पान कौन कर रहा? ये जवान के स्वाद के लिए आपने परमात्मा खुदा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा जाओगे जब तक कब्रिस्तान में या मतलब यानी संसार भूमि में नहीं पहुंचे, तो तुम्हारा तो कभी कल्याण नहीं होगा, कभी मृत्यु लोग नहीं छूटेगा। काल माया के देश से कभी रिहाई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म
का निपटारा केवल मृत्युलोक में ही होता है। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ, शुभ कर्म अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो गरीब परिवार में जन्म, परेशान रहने लगोगे, बस इससे ज्यादा कुछ। इसीलिए संतों ने कहा अरे पाप और पुण्य ये तो बहुत खराब, पाप से ज्यादा पुण्य खराब। संतों ने कहा अरे पाप तो पाप है लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओ, और दोनों का परिणाम मृत्युलोक है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने इशारा किया था अपने प्रिय मित्र उद्धव से, जब उनका यहाँ काम हो गया जिसलिए आए थे तब उन्होंने प्रचार करा, ऐसे नहीं जैसे यहाँ लोगों ने एकदम झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जगुदेव जी महाराज मर गए। अरे संत महापुरुष सबको बता के समझा के छोटे छोटे महात्मा वो भी बता देते हम किस तारीख में शरीर छोड़ेंगे जाएंगे। इतना बड़ा समर्थ महापुरुष आया भूमंडल पर जिसने 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते में लाके खड़ा किया और परमात्मा से मिलाने की युक्ति नामदान दिया, उसके बारे में एकदम झूठा प्रचार किया। ये सब स्वार्थी लोभी लालची केवल इसलिए जब ये कह दो बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको मिले। इनको ये नहीं मालूम है मथुरा के राज के यानी मतलब जिम्मेदार 45 करोड़ है, वो सब उसके, तुम्हें कहां से मिल जाए। अरे तुम कुछ दिनों के लिए मनमानी कर सकते हो लेकिन हमेशा नहीं। मैंने इनको भी इशारा किया अभी तुम्हारे मौका है, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं सारे मजहब धर्म सबको ये बताता हूँ इस समय आप शाकाहारी हो, आपका मूल धर्म है शाकाहारी बनना, ये हमारा आपका जन्मसिद्ध अधिकार। जब बच्चा पैदा होता है तो चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई चाहे किसी कौमियत में, लेकिन हर माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने के वक्त अपना दूध पिलाया। किसी माँ ने अंडा नहीं खिलाया, मुर्गा नहीं खिलाया, मछली बकरे का मुर्दा मांस नहीं खिलाया और शराब गांजा भांग अफीम नहीं पिलाया। हर माँ ने अपना दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहार है, दूध से संबंधित जो परमात्मा ने हम सब इंसानों के लिए भोजन बनाया वैसे सभी जीव परमात्मा के हैं। परमात्मा ने कहा भी कि सारे जीव मेरे ही बनाए, किसी विज्ञान इंसान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया, ये सब मेरी रचना है, ये सब मेरा परिवार है। कहा कि जैसे तुम्हारा परिवार बाल बच्चे पति पत्नी भाई बंधु बिरादर ऐसे मेरा परिवार है, ये जीव जंतु सब मेरे बनाए हुए। अगर तुम मेरे परिवार को काटोगे मारोगे तो क्या मैं तुम पर खुश रहूंगा। ये बेचारे ये भी नहीं समझ पाए कि हम किसको मार रहे किसको काट रहे। जिनको काट रहे हो क्या उसमें परमात्मा की जीवात्मा नहीं है, क्या उसमें खुदा की रूह नहीं है। आखिरकार तुम जिस जिस्म को काट रहे हो वो जिस्म खुदा का, कोई इंसान ने नहीं बनाया शरीर, ये परमात्मा खुदा ने बनाया अपनी रूह जीवात्मा को रहने के लिए। ये जीवात्मा रूह के रहने का मकान है ये शरीर, और तुमने कितने जीवात्मा रूह के रहने वाले शरीरों को काट पाट के पे सब काट कूट के बना खा गए। अब ये सब देना पड़ेगा। यही कर्म कर्जा तुम्हें मृत्यु लोक से जाने नहीं देगा, ये सब आपको देना। जब तो जिनको आप भगवान कहते हो उन्होंने जब मानव चोला धारण किया और मानव शरीर से अपराध हो गया तो उनको भी सजा मिली। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिया ने दूर से देखा ये तो हिरने की आंख सी चमक रही, आंख का धोखा समझकर उसने बाढ़ छोड़ दिया। उस बाढ़ ने पैर कृष्ण के पैर को देख तो कृष्ण बहुत जोर से चिल्ला पड़े। बहलिया ने समझा शिकार हो गया, बेचारा दौड़ के आया, देखा कि कृष्ण भगवान बहुत जोर से रो रहे चिल्ला रहे। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान क्षमा कर दीजिए ये अपराध धोखे से।
कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, कोई धोखा नहीं। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुम्हें बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा हो। और देखिए मर गए, बाण से मरे। ये है काल भगवान जो सता अपने को नहीं रोक पाया, मौत से नहीं बच पाया, तुम्हें क्या बचा देगा। कम से कम इतिहास तो पढ़ो इनका, तुम्हारी समझ में सब आ जाए। जब भगवान राम ने रावण को मारा, रावण ही नहीं कितना कुर्मा और परिवार और सब मतलब यानी नष्ट कर दिया। बाद में उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा अपराधी तो सिर्फ रावण ही था, मैंने सारे परिवार क्यों मार डाला, सारी लंका का विनाश क्यों कर डाला। ये प्रायश्चित है, बहुत प्रायश्चित, क्योंकि उन्हें तो मालूम था। उन्होंने पंचवटी में खुद कहा, रामचरितमानस इसकी साक्षी और गवाह है कि पंचवटी में जब वे पहुंचे तब सीता से कहा, सीते मैं जंगल में क्यों आया और तुम्हें क्यों ले आया हूँ, क्योंकि मैं नरलीला के लिए मेरा अवतार था, मैं नरलीला करने आया हूँ, बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम हमारा सहयोग करो। सीता ने क्या, भगवान मेरा क्या सहयोग। तो भगवान राम ने क्या कहा, रामचरितमानस उत्तरकांड को पढ़िएगा, क्या लिखा है। भगवान राम ने सीता से क्या कहा कि सुनव प्रिया ए तुम सुनव सुशीला, और हम कह चुका ने चाहत नर लीला, और जब लाग करा अगिन बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। ऐसी थे तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ करूं। प्रेमियों, वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया। जब असली रूप नहीं था तो आपने इतना जनाघात क्यों किया, इतनी जनहत्या क्यों की। अगर यहाँ कोई एक इंसान को, अगर एक इंसान की हत्या कर दे तो लोग कहते हत्यारे का मुंह मत देख, इसने हत्या की, इस पर हत्या का पाप लगा हुआ, लोग उसके आंख का पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते। एक हत्या की, उसको पापी कहा जा रहा, जिसने करोड़ों मनुष्य मारे उसकी पूजा की जा रही। ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान, कौन सी नीति है, कौन सा धर्म है, ये आपको सब समझना चाहिए। हाँ, उनका काम है, उनका काम था दुष्टों का संहार, भक्तों की मदद, धर्म की स्थापना, इसलिए उनको कहते हैं काल भगवान। वो भगवान थे लेकिन काल भगवान थे। वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने वाले नहीं थे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले नहीं, तुम्हारे हर कर्म की सजा देने वाले थे, इसलिए उनको काल भगवान का। संतों ने इसीलिए उसे स्पष्ट किया है, राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार, दासे त्यागो कृष्ण द्वार। बहुत साफ साफ किया संतों ने, सारी सच्चाई को की, तभी तो उनको संत कहते। सत्य कहने वाला, सत्य धर्म की स्थापना करने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने का वाला, प्रेमियों उसको संत कहते। पहले संत की परिभाषा से तब संत की पहचान कर पाओगे। संत किस लिए आते हैं, कौन सा काम करके जाते, ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं, किताबें पढ़ने से काम नहीं। जो किताबों में लिखा उसको अपने जीवन में उतारो, कार्य रूप में परिणित करो, दैनिक जीवन उनका प्रयोग करो, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, तब तुमको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे कागज कोई लाभ थोड़ी दे देगा। एक कागज जिसके ये दोहराने के लिए और पढ़ने चिल्लाने के लिए नहीं लिखे, ये अनुकरण अनुसरण के लिए लिखे।
लेकिन अनुसरण कोई नहीं करता, कोई नहीं। सुबह अल्लाह मचा लिया, कहते बस भक्ति होगी, यही भक्ति। अरे इसी को भक्ति होगी। भक्ति माने आदेश हुकुम का पालन करना, वचनों को मानना, वचनों का आधार बनाकर अपने जीवन को निकालना। प्रेमियों, उसको कहते हैं घर गुरु भक्ति। गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु के वचनों का आधार बनाना, और वो पालन करने वालों को कहते हैं गुरुभक्त, गुरुमुख उसे कहते। आज गुरुभक्त है कोई, जब गुरुभक्त नहीं तो ईश्वर भक्त कैसे? गुरु ही बताएगा ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, माँ का कौन, सत्पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी कहाँ रहते, विष्णु कहाँ रहते,